गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख शासक। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले बताते हैं जय सिंह एक महान निर्माता था। कौन था? जय सिंह एक महान निर्माता था जिसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, जैसे जंतर मंतर। अच्छा, उसके बाद हैं महाराणा कुंभा, जिन्होंने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। तो जंतर मंतर किसने बनवाया? जय सिंह ने। विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा। अब हम इन्हें थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। भारत में सल्तनत काल के पूर्व ही पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में प्रमुख रहा है। तो किसका नाम रहा है महान? ये पृथ्वीराज चौहान का नाम फेमस रहा है सबसे ज़्यादा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कपूरी देवी था। पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर व माता का नाम कपूरी देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे, मतलब कम ही उम्र के थे, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कपूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, मतलब खुद ही उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। निकट के मतलब जैसे चाचा ताऊ, वे सब चाहते थे कि शासन उनके हाथ में आ जाए। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। जब पृथ्वीराज चौहान शासक बने तो उन्होंने सबसे पहले अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। पृथ्वीराज चौहान के योग्य प्रशासक और वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। जो पृथ्वीराज चौहान थे वे योग्य प्रशासक, वीर और साहसी योद्धा और सेना नायक आदि गुण पृथ्वीराज चौहान के अंदर थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानाक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अगर पूछा जाए उनके कवि कौन कौन थे उनके टाइम में, तो वो थे विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानाक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबदाई व पृथ्वी भट्ट। उसके प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रबदाई द्वारा की गई। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रबदाई ने। उसके बाद बारी आती है महाराणा कुंभा, जिनका शासन काल था 1483 से 1468 ईस्वी तक। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1417 में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। कब बैठे थे सिंहासन पर? 1433 में। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। तो कौन कौन थी उपलब्धियां इनकी? बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। व्यक्तित्व कैसे थे उनके? कटार, कलम और कला के वे त्रिवेणी थे। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। तो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग किस किस काल को कहा जाता है? महाराणा कुंभा के काल को। मेवाड़ में से 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। मेवाड़ में टोटल 84 दुर्ग है, जिसमें से 32 बनवाए हैं महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो कौन कौन से दुर्ग बनाए हैं? अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ के दुर्ग में तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। क्या थे वे? एक महान संगीतकार। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध सबसे प्रमुख थे। कुंभा ने
जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिय टीका की रचना की। वह चंडी शतक की टीका भी लिखी। उन्होंने क्या क्या लिखे है? गीत गोविंद और चंडी शतक। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय नारायण, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपलब्धियां भी धारण की थी। तो महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी उपलब्धियां ग्रहण की है? महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि उन्होंने उपलब्धियां भी ग्रहण की। उसके बाद बारी आती है महाराणा सांगा की। 1509 से 1528 तक इनका शासनकाल था। राणा सांगा का वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। अगर पूछा जाए महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या है तो आप बताएंगे संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, मतलब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे ले आए। जो राजपूत राज्य अलग अलग खंडों में बटे हुए थे, इन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक ही छत्र के नीचे ले आए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मालदेव। इनका शासनकाल था 1532 से 1562 तक। मालदेव राठौर वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी व महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। तो मारवाड़ का शौर्य युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? मालदेव के शासनकाल को। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 52 युद्ध। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भादरा जून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग का निर्माण भी करवाया। पंद्रह सौ 62 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। तो मालदेव का देहांत कब हो गया? 1562 में। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है। क्या कहा है? हशमत वाला शासक, जिसका अर्थ है ताकतवर। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। 1572 से 1597 तक इनका शासनकाल था। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल को रूठकर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति की मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला योद्धा बना दिया। नेक्स्ट है महाराजा राय सिंह। इनका शासनकाल था 1574 से 1612 ईस्वी तक। बीकानेर के राव कल्याण मल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 1574 में। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे।
इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं, क्योंकि कर्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा दान दिया था, इसीलिए उन्हें राजपुताने का कर्ण कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कहाँ किया? बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उन्होंने किले के भीतर एक प्रस्तुति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रस्तुति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की भी रचना की। कौन कौन से? राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट आते हैं मिर्जापुर जय सिंह, जिनका शासनकाल था 1621 से 1667 ईस्वी तक। कछवाहा वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिक होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह के राज्य कवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। किसकी रचना की है? बिहारी सतसई की। जय सिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की है? राम कवि ने। नेक्स्ट है महाराजा जय सिंह, जिनका शासनकाल था 1638 से 1678 ईस्वी तक। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। पिता गद सिंह, क्यों कौन? उनके पिता गद सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार हैं। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत, बाद, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ रचना की? आनंद प्रकाश, सिद्धांत, बोध, भाषा भूषण, प्रमोद, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट आते हैं महाराजा राज सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल था 1652 से 1680 ईस्वी तक। 1652 ईस्वी में महाराजा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका और विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज व गोवर्धन नाथ, जिसका नाम था श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिंहाड़ नाथ द्वारा ने श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली, जो कि राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रंगछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रस्तुति को 25 शिलाओं द्वारा खुदवाया गया, जिसे राज प्रस्तुति के नाम जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। कौन सी? राज प्रस्तुति। नेक्स्ट है सवाई जय सिंह, इनका शासनकाल था 1699 से 1743 ईस्वी तक। जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में ही 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में पठारों के
प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या की गाथा के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बना दिया? जयपुर को। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1725 में, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज-ए-मुहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष ग्रंथों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख हैं। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। कहाँ है ये? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। नेक्स्ट है महाराजा सूरजमल। 1755 से 1763 ईस्वी तक था इनका शासनकाल। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्यावनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों के गठबंधन को शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस और फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेना नायक, चतुर कूटनीतिक और कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मक के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य के साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुदन और अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार के शोभा बढ़ाते थे। अब कुछ शब्दावली है। विद्यानुरागी के होते विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाले। मर्मक होते ज्ञानी। अवनति होती पतन। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं राणा सांगा के बारे में। सबसे पहले इनका शासनकाल था 1509 से 1528 तक। हिंदूपत सैनिकों को भग्नावश कर्नल टोड के अनुसार क्या कहा जाता है? हिंदूपत सैनिकों का भग्नावश किसे कहा जाता है? ये राणा सांगा को। खतौनी युद्ध कब हुआ था? 1517 से 1518 तक। बूंदी कोटा इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी इसमें। बाड़ी युद्ध धौलपुर 1519 मियाँ हुसैन फरमोली तथा मियाँ माखन इब्राहिम का सेनापति को हराया। गागरोन युद्ध झालावाड़ 1519 में मालवा के महमूद खिलजी II को हराया। बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा को हराया। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर की उत्तर भारत विजय। भारत ने जिहाद का नारा दिया व गाजी की उपाधि ग्रहण की। युद्ध में घायल सांगा को पृथ्वीराज कछावा कालपी ले गया और 30 जनवरी 1528 में सांगा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार हुआ था मांडल भीलवाड़ा में। पाती पोखरण एक परंपरा है जो राजपूत घराने की है। इसका अर्थ है एक राजपूत कालीन परंपरा जिसमें सभी राजपूत एक झंडे के नीचे एकत्रित होकर युद्ध लड़ते हैं। क्या होती है पाती पोखरण परंपरा? एक राजपूत कालीन परंपरा जिसमें सभी राजपूत एक ही झंडे के नीचे एकत्रित होकर युद्ध लड़ते थे। आमेर पृथ्वीराज कछावा शासक थे। जोधपुर के कुंवर मालदेव राठौर, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, सिरोही के अखेराज देवड़ा, वांगड़ के उदय सिंह, जालोर के अखेराज सोनगरा, देवलिया के बाघ सिंह, काठियावाड़ा गुजरात के झाला आजा सांगा के बाद युद्ध का नेतृत्व भी किया था इन्होंने। मेवात हसन खां मेवाती, चंद्रेरी मेदिनी राय, रायसिंह
सलहदी तंवर, बूंदी, नरबत, हाड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।